मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक वीडियो मत समझना, क्योंकि हो सकता है कि यही वह क्षण हो जब भगवान तुम्हारे जीवन का बंद भाग्य खोलने की तैयारी कर रहे हों। जितने भी दर्द, अपमान, असफलताएं, आर्थिक संकट, रिश्तों की तकलीफ, अकेलापन और मन का बोझ तुमने वर्षों से सहा है, उनका अंत अब पहले से अधिक निकट हो, क्योंकि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेते। जिस प्रकार रात सबसे अधिक अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश भी शायद तुम्हारे सबसे कठिन समय के ठीक बाद आने वाला है। इसीलिए आज अपने डर को छोड़ो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने कर्मों को मत रोको, प्रार्थना को मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और सत्य के साथ चलता है, उसके लिए भगवान ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज जो तुम्हें हार दिखाई दे रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। जो लोग तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे, और जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, वही एक दिन खुशी के आंसू बनेंगे। इसलिए अपने मन में केवल एक वचन दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। और जब भगवान मेरे साथ हैं, तब कोई भी कठिनाई मेरी मंजिल को मुझसे छीन नहीं सकती। अब इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनते रहो, क्योंकि आगे जो सत्य तुम्हें सुनने को मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर वर्षों से छिपे भय को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नई आशा, नया साहस, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का मार्ग खोल सकता है। तो इसे केवल एक संयोग मत समझना, क्योंकि हो सकता है कि स्वयं भगवान ने तुम्हें यहां तक किसी विशेष कारण से पहुंचाया हो। यदि तुम्हारे जीवन में इस समय आर्थिक संकट है, बार बार असफलता मिल रही है, अपने लोग साथ छोड़ चुके हैं, मन डर और चिंता से भरा हुआ है, भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तो आज अपने हृदय को शांत करके मेरी बात अंत तक सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखो, परमात्मा कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना उनकी दृष्टि में है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के अंधेरे में रहकर अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है और समय आने पर विशाल वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को छाया देता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, सफल और योग्य बनाने के लिए आई हैं। इसलिए अपने संघर्षों को अपनी हार मत समझो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की तैयारी है। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भगवान तुम्हारा हाथ सबसे मजबूती से पकड़ते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, उसी समय परमात्मा तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अपने मन में डर को स्थान मत दो, क्योंकि डर तुम्हारी शक्ति को कम करता है और विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने का साहस देता है। आज अपने हृदय में केवल एक वचन दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान हैं, और जब भगवान मेरे साथ हैं, तब संसार की कोई भी कठिनाई मेरी मंजिल को मुझसे छीन नहीं सकती। धैर्य रखो, प्रार्थना करते रहो, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि सही समय आने पर वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। आज के आंसू कल तुम्हारी मुस्कान बनेंगे, आज का संघर्ष कल तुम्हारी पहचान बनेगा, और आज की प्रतीक्षा कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाएगी। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन विश्वास जीवित रहता है, उसी दिन से चमत्कारों की शुरुआत हो जाती है। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। कई महीनों या शायद कई वर्षों से इंतजार कर रहे हो। अगर इस समय तुम्हारे मन में किसी बात का डर है, भविष्य की संगीत चिंता है, परिवार की परेशानी है, धन की कमी है, बार बार असफलता मिल रही है, अपने लोग साथ छोड़ चुके हैं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो विश्वास करो, आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे टूटे हुए मन तक पहुंचने वाला वह संदेश है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और अपने मन से पूछो कि आखिर तुम किस बात से डरते हो। क्या तुम्हें भविष्य का डर है? संगीत। क्या तुम्हें लोगों की बातों का डर है? क्या तुम्हें अपनी असफलताओं का डर है? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ ना छोड़ दें?
यदि इन सब में से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो अंत तक इस संदेश को अवश्य सुनना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहीं मिल जाए। संगीत। कोई तुम्हें पुकार रहा है और कह रहा है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारी संगीत आंखों से आंसू बह रहे हो और कोई उन्हें पोंछने वाला ना हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ। जब रातों की नींद उड़ जाए और तुम्हारा मन बेचैन होकर हर पल डर में जीने लगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ना मिले और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम खुद पर विश्वास खोने लगो, तब भी मैं तुम्हारे साथ। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एहसास होता है। संगीत उसी तरह मेरा साथ भी हर पल तुम्हारे जीवन में मौजूद है। याद रखो, सबसे कठिन परीक्षा उसी की होती है जिसके लिए सबसे बड़ी सफलता लिखी होती है। जिस लोहे को सबसे मजबूत तलवार बनना होता है, उसे सबसे अधिक आग में तपना पड़ता है। जिस पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनना होता है, उसे सबसे अधिक चोटें सहनी पड़ती हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां से हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अंत निकट है, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि तुम्हारी नई शुरुआत बहुत करीब है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारे लिए अभी सुरक्षित नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है। कुछ का उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ का समय आने पर, और कुछ का उत्तर उससे भी बेहतर रूप में मिलता है जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होती। इसलिए धैर्य रखना सीखो। डर को अपने मन में जगह मत दो, क्योंकि डर तुम्हारी शक्ति को कम संगीत करता है और विश्वास तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यदि तुम हर सुबह संगीत या सोचकर उठोगे कि आज भी मैं अकेला हूं, तो तुम्हारा दिन भी उसी डर में बीतेगा। लेकिन यदि तुम यह विश्वास लेकर उठोगे कि मेरे साथ परम शक्ति खड़ी है, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। याद रखना, तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेते हैं, कमजोर पौधों की नहीं। इसीलिए यदि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है संगीत, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो संगीत, कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों से निकल रहे हैं, वही आंसू एक दिन तुम्हारी सफलता की मुस्कान में बदलेंगे। इसीलिए कभी मत कहना कि मैं हार गया, कहना कि मैं सीख रहा हूं। कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं, कहना कि मेरे साथ वह शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। और कभी मत कहना कि मैं डर गया हूं, कहना कि मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनते रहो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन से डर को निकालकर उसकी जगह साहस, विश्वास और नई आशा भर देगी। हो सकता है यही वह क्षण हो जिसका तुम्हारा जीवन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यदि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ संगीत जा रही हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बिना कारण प्रतीक्षा नहीं कराते। संगीत, जब किसान बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज पहले मिट्टी के अंधेरे में रहेगा, फिर धीरे धीरे संगीत उसकी जड़ें बनेंगी। तुम्हारी आंखों में दर्द है, मन में बेचैनी है, घर में परेशानियां हैं, धन की कमी है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अपने लोग दूर हो गए हैं, या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आज अपने मन को शांत करके मेरी बात अंत तक सुनो। याद रखो, ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय भगवान तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत लिख रहे होते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी प्रकार सबसे बड़ा चमत्कार भी सबसे कठिन समय के बाद आता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जहां पहुंचकर तुम्हारी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसीलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, क्योंकि यही आंसू तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। अपनी असफलताओं से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता का सही मूल्य सिखा रही है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान मौन है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना रहे हैं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
इसलिए हर सुबह विश्वास के साथ उठो, हर रात भगवान का धन्यवाद करके सो, अच्छे कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो और अपने मन में हमेशा यह विश्वास जीवित रखो कि मेरा समय भी अवश्य बदलेगा। जिस दिन ईश्वर तुम्हारा समय बदलेंगे उसी दिन बंद दरवाजे खुलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, सम्मान मिलेगा, घर में सुख आएगा और तुम्हारा जीवन नई खुशियों से भर जाएगा। बस धैर्य मत खोना, विश्वास मत छोड़ना और हर पल अपने हृदय में यह अनुभव करना कि भगवान तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से कह रहे हैं, मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, तेरी हर तकलीफ जानता हूं और बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर तू स्वयं कहेगा कि प्रभु आपकी हर देरी मेरे भले के लिए थी। उसके बाद एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलेगा और समय के साथ वही अंकुर एक विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए अपने डर को अपने संगीत दिल में घर मत बनाने दो। डर केवल तुम्हारी कल्पना को बड़ा करता है, जबकि विश्वास तुम्हारी वास्तविक शक्ति को संगीत जगाता है। आज तुम जिस समस्या से घिरे हुए हो सकता है, कुछ महीनों बाद वही समस्या तुम्हें बहुत छोटी लगे। इसीलिए हर कठिन समय में अपने मन से केवल इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब तुम यह विश्वास अपने भीतर जगा लोगे तब परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। याद रखो, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, बादल कभी आकाश को छोटा नहीं कर सकते। उसी तरह कठिनाइयां में तुम्हारी मंजिल को तुमसे छीन नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार ना मान लो। संसार में हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसा समय देखा है जब उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन जिसने उस समय अपने विश्वास को नहीं छोड़ा वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बना। संगीत। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो उसे अपने अंत की कहानी मत समझो, यह तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। उसके पास एक शिष्य था जो हर दिन मिट्टी को चाक पर घूमते हुए देखकर पूछता, गुरुजी आप इस मिट्टी को बार बार क्यों दबाते हैं? इसे इतनी चोट क्यों देते हैं? इसे आग में क्यों जलाते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि मैं इसे ना दबाऊं, ना आकार दूं और ना आग में पकाऊं तो यह मिट्टी का ढेर ही बनी रहेगी। लेकिन जब यह सब सह लेती है तब यही मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है जिसकी कीमत भी होती है और सम्मान भी। उसी समय शिष्य समझ गया कि जीवन की कठिनाइयां सजा नहीं होती बल्कि हमें योग्य बनाने की प्रक्रिया होती है। तुम्हारे जीवन में भी जो दर्द आया है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा इंसान बनाने के लिए आया है जो आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियां निभा सके। इसलिए जब भी डर तुम्हारे मन में आए अपनी आंखें बंद करके यह कहना, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाई, संगीत दे या ना दे, लेकिन मुझे इतना विश्वास अवश्य देना कि मैं चलते रहने का साहस कभी ना खोऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है तब तक कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से पहचानेगी लेकिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारे विश्वास से पहचानते हैं। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी, संगीत भी हो, अपने विश्वास को कभी मत गिरने देना। यदि आप यहां तक इस संदेश को सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ केवल इतना लिखिए, भगवान मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह केवल एक शब्द नहीं होगा बल्कि आपके अटूट विश्वास का प्रमाण होगा। और यदि आपके मन में कोई चिंता, संगीत, कोई दुख, कोई अधूरी इच्छा या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसे आप भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में अवश्य लिखें। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके जीवन से हर डर, हर दुख और हर बाधा को दूर करें, आपको साहस दें, आपके परिवार को सुख और समृद्धि दें और आपकी हर सच्ची मनोकामना उचित समय पर पूरी करें। याद रखिए, सच्चे मन से किया गया विश्वास और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी खुशियां देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आज तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ ना आ रहे हो, लेकिन एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। हो सकता है आज तुम्हें हर तरफ से निराशा दिखाई दे रही हो, लेकिन याद रखो, संगीत सबसे घना अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसीलिए यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया।
बल्कि यह सोचो कि शायद अब वह समय आने वाला है, संगीत जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। डर तुम्हारे कान में कहेगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन विश्वास तुम्हारे दिल में कहेगा कि तुम जीतने के लिए संगीत पैदा हुए हो। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम अपने डर की आवाज सुनोगे या उस परम शक्ति की जो हर पल तुमसे कह रही है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनते रहो, क्योंकि आगे जो बात तुम्हें सुनने को मिलेगी वह तुम्हारे मन में छिपे वर्षों पुराने भय को समाप्त करके तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाएगी कि फिर कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं पाएगी। कभी कभी तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। तुम रोज प्रार्थना करते हो, मंदिर जाते हो, सच्चे मन से उनका नाम लेते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है और भीतर से एक आवाज आती है कि शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस समय तुम्हें लगता है कि ईश्वर सबसे दूर है, उसी समय वे तुम्हारे सबसे अधिक पास होते हैं। वे तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं, तुम्हारी हर सांस को महसूस करते हैं और तुम्हारे हर संघर्ष का हिसाब अपने समय के अनुसार लिख रहे होते हैं। तुम केवल आज का दिन देख रहे हो, लेकिन वे तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन देख रहे हैं। इसलिए जो आज तुम्हें रुकावट लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। याद रखना, ईश्वर कभी किसी का रास्ता बिना कारण नहीं बदलते। यदि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हें खाली हाथ छोड़ना चाहते हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस नए दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य, विश्वास और साहस की परीक्षा से गुजरना होगा। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे पहले संघर्ष देखा, फिर सफलता का स्वाद चखा। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख संगीत जाता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। एक प्रेरणादायक कथा सुनो। एक पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा बाज का बच्चा रहता था। वह रोज आकाश में उड़ते हुए बड़े बड़े बाजों को देखता और सोचता कि काश मैं भी इतनी ऊंचाई तक उड़ पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने पंख फैलाने की कोशिश करता, उसे डर लगने लगता कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वह बार बार पीछे हट जाता। एक दिन उसकी माँ उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई। बच्चे ने डरते हुए कहा, माँ, मैं नीचे गिर जाऊंगा। माँ ने प्रेम से कहा, तुम्हें गिरने का नहीं, उड़ना सीखने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने अपने बच्चे को हल्का सा धक्का दे दिया। कुछ पल के लिए वह बच्चा तेजी से नीचे गिरने लगा। उसे लगा कि संगीत अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर छिपी शक्ति जाग उठी। उसने पहली बार अपने पंख पूरी ताकत से फैलाए। हवा ने उसका साथ दिया और कुछ ही क्षणों में वह नीचे गिरने, संगीत के बजाय आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। तब उसे समझ आया कि जिसे वह अपना अंत समझ रहा था, वहीं उसकी पहली उड़ान की शुरुआत थी। ठीक ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी हो रहा है। जिन परिस्थितियों से तुम डर रहे हो सकता है वही परिस्थितियां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने आई हों। यदि जीवन ने तुम्हें किनारे से धक्का दिया है, तो शायद इसलिए कि अब तुम्हें उड़ना सीखना है। इसलिए डर को अपनी पहचान मत बनने दो। डर केवल उतनी ही देर तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जिस दिन तुमने उसका सामना कर लिया, उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज अपने मन से एक वादा करो कि चाहे परिस्थितियां हों, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे लोग मेरा साथ छोड़ दें, मैं अपने विश्वास का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं चलते रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे साथ वह शक्ति है जो कभी हारती नहीं, कभी थकती नहीं और कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती। याद रखो, समुद्र में खड़ा जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया जाता। उसी प्रकार तुम्हें भी केवल सुरक्षित जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने, अपने डर पर विजय पाने और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए भेजा गया है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में भय आए, अपनी आंखें बंद करके केवल इतना कहना, हे प्रभु, मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे केवल इतना साहस दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, तब तक कोई भी तूफान, संगीत मेरी मंजिल को मुझसे दूर नहीं कर सकता। और याद रखना,
जिस व्यक्ति के साथ ईश्वर खड़े होते हैं उसके खिलाफ खड़ी पूरी दुनिया भी अंत में हार जाती है। इसलिए आज से अपने डर को नहीं, अपने विश्वास को बड़ा बनाओ। अपने आंसुओं को नहीं, अपनी उम्मीदों को मजबूत बनाओ। अपनी परेशानियों को नहीं, अपने लक्ष्य को देखो।